आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान से संबंधित हमारी बहुत विस्तृत चर्चा हुई है। उस चर्चा से संबंधित 22 वीडियो YouTube पर भी अपलोड हो चुके हैं। एक प्लेलिस्ट भी बना दी गई है शिव सौरोदय विज्ञान नाम से। उसमें टोटल 22 वीडियो आपको स्वर विज्ञान से संबंधित अपलोड हो चुके हैं। आप जाके वहाँ एक एक वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा यह वीडियो है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अब तक हमने जो 22 चर्चाएं की हैं, उनमें जो भी मैंने बताया है, मित्रों ने उस पर अभ्यास किया है, सुना है, और बहुत सारे मित्रों के बहुत सारे प्रश्न उठे हैं और वह प्रश्न बड़े मौजू हैं। अगर उनको हमने नहीं समझा तो हम स्वर विज्ञान का लाभ नहीं ले पाएंगे। जो कमेंट आते हैं, उस कमेंट से ही मैं समझ जाता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसको शब्द से मित्र समझ नहीं पा रहे हैं। और कई मित्र दूसरे लोगों के माध्यम से जो स्वर विज्ञान पे चर्चा होती है उसको सुनते हैं, उस संबंध में भी मुझे कमेंट करते हैं और मेरे से कुछ पूछते हैं। आदरणीय मित्रों, जितने भी मित्रों ने मुझे सुना है इन 22 वीडियो के माध्यम से, या और कोई स्वर विज्ञान पे चर्चा कर रहे हैं ज्ञानी जन, उनको सुना है। जो प्रयोग करने वाले मित्र हैं वह अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। आपके कमेंट से ही मैं समझ जाता हूं कि आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। और मजबूरी यह है कि एक एक व्यक्ति को कमेंट के माध्यम से अगर मैं उत्तर दूं तो भी आपके पल्ले कोई बात नहीं पड़ेगी। अब तक मैंने जितने भी चर्चाएं किसी भी विषय पे की है, चाहे वह स्वर विज्ञान से संबंधित मैंने चर्चा की है या और कोई भी विषय पर मैंने चर्चा की है, मैंने आज तक किसी को भी यह नहीं कहा कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखें। आपको जितना रुचता है देखें, जो नहीं रुचता है वहां से बैक आ जाए। मैं ऐसा समझता हूं कि किसी भी प्रकार का मानसिक दबाव मेरी तरफ से किन्हीं भी मित्र पे ना बढ़े। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे वीडियो को देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो कई मित्र ऐसा सोचते हैं कि गुरुजी कह रहे हैं इसलिए चलो कर देते हैं। मैं इतना भी नहीं चाहता हूं कि आप मेरे कहे कोई कार्य करें। आपको कोई बात मेरी अच्छी लग रही है, उसको आप बिल्कुल सराहें। बहुत सारे मित्र कमेंट के माध्यम से मेरी चर्चाओं को सराहते हैं, अपनी श्रद्धा भी व्यक्त करते हैं। और वह जो बहुत सारे मित्र अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं, कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। मैं उन सभी का आदर करता हूं, और जो मित्र नेगेटिव कमेंट करते हैं उनका तो मैं और भी अधिक आदर करता हूं। क्यों? मेरे द्वारा कोई त्रुटि हो रही है जिस त्रुटि के वश नहीं समझ पा रहे हैं। और मैं उन सभी मित्रों से क्षमा प्रार्थी भी हूं कि मेरी त्रुटि के कारण अगर वह कोई बात नहीं समझ पा रहे हैं, चूंकि समय तो उन्होंने जरूर दिया। उन्होंने YouTube पे गए, मेरे वीडियो को उन्होंने खंगाला, देखा और उनको अच्छा नहीं लगा, समझ नहीं पाए, इसलिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि उन्होंने समय अपना पूरा दिया, लेकिन मैं उनको संतुष्ट नहीं कर पाया। प्रार्थना करता हूं सभी मित्रों से कि आज के इस वीडियो को आप पूरा देखें। एक बार में अगर उतना समय नहीं है तो पार्ट बाय पार्ट 2 बार देखें, 3-4 बार देखें, लेकिन इस वीडियो को आप बीच में ना छोड़ें। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें इस चर्चा में करने वाला हूं। जैसा कि स्वर विज्ञान के विषय में आप सभी जानते हैं कि इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, यह हमारी मुख्य 3 नाड़ियां हैं। इन 3 नाड़ियों के माध्यम से जो हम श्वास भीतर लेते हैं, वह श्वास हमारे भीतर जो 72,000 नाड़ियां हैं उनको पोषित करती है प्राण से। एक बार में एक ही स्वर हमारा चल रहा होता है।
1 घंटा हमारा एक स्वर चलता है, फिर 1 घंटा हमारा दूसरा स्वर चलता है। बीच में कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। तो नैसर्गिक रूप से हमारे स्वर प्रत्येक 1 घंटे में चेंज होते रहते हैं। अभी अगर मेरा दायां स्वर चल रहा है, यानी कि सूर्य स्वर चल रहा है, जिसको हम पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, तो 1 घंटा यह स्वर मेरा चलेगा। 1 घंटे के पश्चात फिर यह स्वर बंद हो जाएगा और बाईं नासिका, जिसको हम इड़ा नाड़ी भी कहते हैं और चंद्र स्वर के नाम से भी जानते हैं, यह स्वर शुरू हो जाएगा। लेकिन जब इस स्वर से इस स्वर में, जब सूर्य स्वर से चंद्र स्वर में हमारा श्वास परिवर्तित होगा, तो उस बीच में करीब 12-13 जो श्वासें हैं वह हमारी सुषुम्ना में चलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें कौन दिशा में कार्य करने जाना है, तो हमारा कौन से स्वर में जाना है। चंद्र स्वर चल रहा हो तो हमें कौन से कार्य करने हैं, सूर्य स्वर चल रहा हो तो हमें कौन से कार्य करने हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि मुझे अभी भोजन ग्रहण करना है और मेरा चंद्र स्वर चल रहा है, तो मैं क्या करूं। अब मान लिया दोपहर में आपने भोजन करना है, आप ड्यूटी पे हैं, आपको 1-1.5 घंटे का लंच का समय मिला है। उस 1-1.5 घंटे में ही आपको लंच भी करना है, थोड़ा आराम करना है और फिर से अपनी ड्यूटी पे सक्रिय हो जाना है। तो उस अवस्था में आप अपने स्वर को कैसे देखेंगे। आपका चंद्र स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर आपका नहीं चल रहा है, तो आप भोजन कर नहीं सकते हैं। यह दुविधा है। जब हमारा चंद्र स्वर चल रहा हो और हमें भूख भी लगी हो, तो आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। लेकिन फिर इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप जबरन अपने सूर्य स्वर को शुरू करें। इसका मतलब केवल इतना है कि अभी आप भोजन ग्रहण नहीं कर सकते हैं और यही आपके लिए श्रेयस्कर है। आपको भूख लगी है, बायां स्वर चल रहा है, दाहिना स्वर चले तो ही आपने भोजन ग्रहण करना है, और दाहिने स्वर सूर्य स्वर के चलने की आप प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं और आप चंद्र स्वर में भोजन ग्रहण कर लेते हैं। मित्रों, हमें इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जो सूर्य है वह जीवन देता है और जो चंद्र है वह पोषित करता है, वह पोषण देता है। जब आप सूर्य स्वर में भोजन ग्रहण करते हैं तो सूर्य स्वर में भोजन ग्रहण करने का मतलब यह हुआ कि भोजन तुरंत डाइजेस्ट हो जाएगा। जब भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा तो जो कचरा है, जो नेगेटिव एलिमेंट है, जो मलमूत्र हैं, वह भोजन से अलग हो जाएगा। मलमूत्र के माध्यम से जो कचरा है वह अलग हो जाएगा और उस भोजन से रस अलग हो जाएगा। यह आपको सूर्य नाड़ी में होना चाहिए। अगर आप सूर्य स्वर में भोजन ग्रहण करते हैं और सूर्य स्वर में भोजन ग्रहण करने के पश्चात आप बाईं करवट लेट जाते हैं, 15-20 मिनट भोजन करने के पश्चात भी 15-20 मिनट तक अगर आपका सूर्य स्वर चलता है तो आपका भोजन तुरंत डाइजेस्ट होगा। जब भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा तो भोजन से जो रस बना वह अलग हो जाएगा और रस के अतिरिक्त जितना भी कचरा है वह मलमूत्र के माध्यम से अलग हो जाएगा। यह आपका सूर्य स्वर में हो गया। अब आपका चंद्र स्वर शुरू हो गया। चंद्र स्वर में जो वह रस बना है भोजन से, उस रस से 7 धातुओं का निर्माण होगा आपके शरीर में। यानी कि अब चंद्र स्वर में आपके शरीर में का पोषण होगा। जो भोजन आपने सूर्य स्वर में ग्रहण किया है उससे जो रस तैयार हुआ है अब आपका चंद्र स्वर चल पड़ा है। चंद्र स्वर में आपके शरीर में वह जो रस बना है, आपके भोजन से जो रस तैयार हुआ है, उस रस से 7 धातुओं का निर्माण होगा।
यह हुआ पोषण। आपको प्रतिदिन सभी धातुओं की आवश्यकता होती है। 7 धातुएं आपके भोजन से निर्मित होती हैं, उनकी आपके शरीर को आवश्यकता है, प्रतिदिन आवश्यकता है। अब अगर आपने चंद्र स्वर में भोजन ग्रहण किया तो भोजन पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होएगा, भोजन सड़ेगा। और जब भोजन सड़ेगा तो वह जो भोजन से रस बनता है वह भी सड़ेगा। अब उस रस से जो 7 धातुओं का निर्माण होता है वह नहीं हो सकता। अब क्या होगा, वह जो रस है वह डायरेक्ट आपके ब्लड में घुल मिल जाएगा, और आपके ब्लड में घुल मिलने के कारण फिर तरह तरह की कॉम्प्लिकेशन आपके शरीर में आएंगी। आपका ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, आपके ब्लड में जिसको आप कहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ गया, ब्लड आपका गाढ़ा और काला होने लगेगा, उसमें थक्के जमने लगेंगे, क्लोट जमने लगेंगे। वह क्लोट आपके हार्ट को पंपिंग करने में प्रॉब्लम होगी, आपका हार्ट अधिक ताकत लगाएगा आपके ब्लड के सर्कुलेशन को बनाने के लिए, पंपिंग करने के लिए। जितनी अधिक ताकत लगाएगा उतना ही आपका हार्ट वीक होता चला जाएगा। आपके जो जॉइंट हैं उनमें ब्लड का सर्कुलेशन अगर सही प्रकार से नहीं होगा तो आप आर्थराइटिस, गठिया रोग के पेशेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी हड्डियों के भीतर जो मज्जा है वहाँ तक ऊर्जा नहीं पहुँचेगी, वहाँ तक आपके ब्लड का संचार ठीक से नहीं हो पाएगा। तो आपके जो जॉइंट हैं, आपके जॉइंट में जो लुब्रिकेंट्स निरंतर बनता रहता है वह लुब्रिकेंट्स बनना बंद हो जाएगा, वह सूखने लगेगा। आपके जो जॉइंट हैं, जो एल्बो हैं, वह सूखे, आपके जो एल्बो हैं वह सूखे रगड़ने लगेंगे, उनमें गैप हो जाएगा, उस गैप में मांस प्रवेश कर जाएगा। उस मांस के प्रवेश करने से फिर आपको उठने में, बैठने में, अगर आपके घुटने में यह प्रॉब्लम हो गई तो घुटने का कार्टिलेज टूट जाएगा, घुटने में स्पेस आ जाएगा, दोनों हड्डियों, दोनों जो एल्बो हैं वह घिसेंगे सूखे, उनमें स्पेस आ जाएगा, उस स्पेस में मांस प्रवेश कर जाएगा। जैसे ही मांस प्रवेश करेगा तैसे ही घुटने का मूवमेंट बंद हो जाएगा और घुटना सूज जाएगा, और फिर आप उसका ऑपरेशन कराते फिरेंगे। इतनी सारी प्रॉब्लम केवल आपको चंद्र स्वर में भोजन ग्रहण करने से हो जाती है। अगर आपने निरंतर 10-50 दिन चंद्र स्वर में ही भोजन ग्रहण किया तो आपको रोगी होने से कोई नहीं बचा सकता, और रोग भी कोई एक रोग नहीं फिर आपको होएगा। जब आपकी जठराग्नि सुस्त पड़ जाती है तब आप डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, तब आपके भीतर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वह जो भोजन से रस बना, उससे उस रस से जो 7 धातुओं का निर्माण होना था वह ना होके केवल वसा निर्मित हुआ, केवल चर्बी आपके शरीर में पैदा हुई। आप मोटापे से ग्रस्त हो जाएंगे, आपका शरीर स्थूल हो जाएगा, आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो जाएंगे, आप मानसिक रोगी हो जाएंगे, क्योंकि आपके मस्तिष्क में इतनी सूक्ष्म वैन है, वहाँ भी ऊर्जा का, वहाँ भी ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं होगा। आप गठिया, आमवात, 80 प्रकार के वायु के रोग होते हैं मित्रों, 80 प्रकार के वायु रोग से आप ग्रस्त हो जाएंगे। किन्हीं को गर्दन में दर्द होता है, ऐसे नहीं घूमती, किन्हीं को कंधे में दर्द होता है, किन्हीं को एक एक पोर में दर्द हो जाता है, एक एक गांठ में दर्द हो जाता है। वह सब होता है आपके जो सूक्ष्म सेल हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनमें सही प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है और आपका ब्लड गाढ़ा हो जाता है, उसमें क्लोट्स जमने लगते हैं, क्रिस्टल बनने लगते हैं, वह कहीं भी जाके ब्लड रुक जाता है, आगे सर्कुलेशन अंग में नहीं होता। जिस अंग में सर्कुलेशन नहीं होता या तो वह शून्य पड़ जाता है या फिर वहाँ जो ब्लड है वह रुक जाता है और वही ब्लड दूषित होके और वहाँ लुब्रिकेंट्स बनना बंद हो जाता है। और ये जो हमारे जोड़ हैं, जो जॉइंट हैं, चाहे वह उंगली के जॉइंट हो, चाहे कोहनी का जॉइंट हो, कंधे का हो या घुटने का हो, जितने भी हमारे जॉइंट हैं वह सब सूखे चलने लगते हैं, आप दर्द से घिर जाते हैं। और इसका कोई इलाज भी फिर नहीं होता है। अगर आपके हार्ट में, आपका हार्ट एक बार वीक हो गया तो कोई उपाय नहीं है मित्रों। आपको एक बार आर्थराइटिस पकड़ लिया तो 100% आप, इस दुनिया में एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं है,
एक भी ऐसा चिकित्सालय नहीं है बड़े से बड़ा जो आर्थराइटिस के पेशेंट को 100% ठीक कर दे। स्वर विज्ञान के माध्यम से, स्वर विज्ञान को समझते हुए आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। क्यों ऐसा कहा गया है कि सबसे बड़ा दान जो है वह ज्ञान है, ज्ञान का दान सबसे बड़ा है। हमारे जीवन में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सभी के विषय में तो हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं कि एक साधे सब सदे। जैसे कोई कृष्ण भक्ति में लगा है, कोई हनुमान भक्ति में लगा है, कोई किसी की भक्ति में लगा है, कोई किसी की भक्ति में लगा है। लेकिन एक ऐसी अवस्था भी है जब किसी एक को आप साध लेते हैं, यानी कि उस निराकार परमात्मा को अगर आप अपने भीतर ध्याते हैं, आप अपनी उस अंतर चेतना में प्रवेश कर जाते हैं जो आपका स्वयं का होना है। जब आप अपने को, अपने स्वयं के होने को, जब आप अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं, जब आप आत्मोन्मुखी हो जाते हैं, तब जो घटना घटती है, तब वह घटना घटती है जिसको मैं कह रहा हूं कि एक साधे सब सधे। तब हनुमान जी भी सध जाते हैं, भगवान शिव भी सध जाते हैं, राम और कृष्ण भी सध जाते हैं, महावीर भी सध जाते हैं और बुद्ध भी सध जाते हैं, और जितने भी हमारे 33 कोटि देवता हैं सभी सध जाते हैं। वैसे ही आदरणीय मित्रों, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके सधने से आपके जीवन में सब कुछ सध जाता है। वह है एकमात्र औषधि स्वर विज्ञान। यह एक औषधि है। आप स्वर विज्ञान को एक औषधि समझें। कल जैसे कि मैंने, कुछ मित्रों के प्रश्न थे कि स्वर विज्ञान के माध्यम से धन को कैसे आकर्षित करें, तो मैंने उस पर प्रकाश डाला। बड़ा हल्की सी बात मैंने कल की, उस पर मैं विस्तार से, आगे बहुत विस्तार से बात करने वाला हूँ। वह बहुत बड़ा विज्ञान है। निश्चित ही हम अपने स्वर के माध्यम से धन को भी आकर्षित कर सकते हैं। कल के वीडियो में तो मैंने बहुत ही हल्का सा प्रकाश डाला है, आगे मैं इस पर बहुत बृहत्तर चर्चा करने वाला हूँ। तो मेरा कहने का अभिप्राय मित्रों यह है कि स्वर विज्ञान एक ऐसी औषधि है, चाहे बीमारी आपके पास जो भी हो, हर प्रत्येक बीमारी का इलाज है आपका स्वर, आपकी श्वासें। मैंने करीब 4 माह पूर्व एक चर्चा की थी कि इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है आपका श्वास, और श्वासों में प्राण तत्व। वह करीब 80-85 हजार लोगों ने देखा है, बड़ा सराहा है, और वह बड़ी उथली उथली चर्चा थी, बहुत उथली उथली, बहुत सूक्ष्मता से मैंने उसमें बातें नहीं की हैं। बहुत सारी बातों को मैंने छिपा लिया है। वह इसलिए छिपा लिया है कि कुछ ऐसे श्रावक हमें मिलते हैं, ऐसे श्रावक मिलते हैं, ऐसे श्रवण करने वाले, सुनने वाले मिलते हैं, जो बाल की खाल उतारते हैं। वह अभ्यास तो नहीं करते हैं स्वयं, बस बातों को सुनते हैं और उस सुन के बाल की खाल निकालते हैं, और फिर जो मित्र अभ्यास कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं, उनको उनके भी पैर खींच लेते हैं कि अरे ये कुछ नहीं। कल मैंने कैसे धन को आकर्षित किया जा सकता है, तो फिर सवाल उठता है कि मैं स्वयं धन को आकर्षित क्यों ना कर लिया हूं। प्रश्न उठ सकता है। तो अगर आप उस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन आप केवल टाइटल पढ़ के 2, 5, 10 मिनट वीडियो को देख के एक कैलकुलेशन आपने कर ली, और आपने अपना नुकसान तो किया ही, जिन लोगों की श्रद्धा थी उन श्रद्धालुओं का भी नुकसान किया। तो इसलिए बहुत सारी चीजें मैं छिपा लेता हूं, सूक्ष्मता को नहीं बताता हूं। वह मैं बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा भाग दौड़ में हूं, बहुत ही कम समय में, और मैं सभी मित्रों को इनवाइट करूंगा मुफ्त में। अभी मैं थोड़ा सा भाग दौड़ में हूं, अभी मेरे पास वैसी व्यवस्था नहीं है। मेरी जो व्यवस्था है, मेरा जो स्थान है, उस स्थान को किसी ने कैप्चर कर लिया है। अब मैं कानून का सहारा उसमें ले रखा हूं। बहुत जल्द मुझे भरोसा है अपने
भारतीय कानून में कि मुझे सफलता मिलेगी, और जब सफलता मिलेगी तो मैं सभी मित्रों को वहां इनवाइट करूंगा। तब मैं वह जो चीजें हिडन है, वह जो मैं कुछ छिपा लेता हूं, तब मैं वह चीजें उन मित्रों को सम्मुख दूंगा। फिर मुझे पता रहेगा, मैं छटनी करूंगा किन लोगों को दिया जा सकता है, किन को नहीं दिया जा सकता है। जिनको दिया जा सकता है उनको एक साइड करूंगा, और जिनको नहीं दिया जा सकता है उनको दूसरी साइड करूंगा। तो जिनको दिया जा सकता है फिर मैं उनको वह दूंगा। यह मेरा संकल्प है। मेरे गुरु ने मेरे से एक ही वचन लिया था कि जो आपने सीखा है आप मेरी गुरु दक्षिणा में वह सबको बांटेंगे। बस यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। मैंने यह संकल्प ले रखा है, जो भी मुझे ज्ञात है, और मैं भी यात्रा में हूं। कोई मित्र ऐसा ना समझ ले कि मेरी यात्रा पूरी हो गई। मैं भी यात्री हूं आपकी तरह, मैं भी यात्रा में हूं, और आप में मेरे में भी कोई फर्क नहीं है। क्वालिटी का कोई फर्क नहीं है आप में और मेरे में, क्वांटिटी का फर्क है। मैं थोड़ा सा कुछ हासिल कर लिया हूं, आप अभी चले हैं, और आपने भी कुछ कुछ तो हासिल कर लिया होगा कहीं से भी। तो आप में और मेरे में क्वालिटी का कोई फर्क नहीं है। आप और मैं, हम सब एक ही है। क्वांटिटी का फर्क है। मैंने कुछ हासिल किया है जो आपने शायद नहीं किया है, और कुछ मुझे भी हासिल करना और बाकी है, जो मेरी यात्रा सतत चल रही है। और मेरा संकल्प यह है कि जो मेरे पास अभी है और जो मेरे पास भविष्य में होगा वह सब मैं बांटूंगा, निसंकोच बांटूंगा, बिना लोभ के बांटूंगा, बिना लालच के बांटूंगा। तो आदरणीय मित्रों, आप भोजन के माध्यम से समझ गए होंगे कि हमारे जो श्वासें हैं, हमारा जो स्वर है, उसका कितना महत्वपूर्ण रोल है हमारे जीवन में। वैसे ही जैसे अगर हम चंद्र स्वर में भोजन ग्रहण करते हैं और इतने सारे नुकसान हम उठा जाते हैं जो मैंने पीछे कहे, वैसे ही जीवन में और बाकी जो चीजें हैं उनमें भी हम नुकसान उठा जाते हैं। भगवान शिव ने मां पार्वती को स्पष्ट रूप से, बहुत सूक्ष्मता से इस विज्ञान को बताया है, और जन कल्याण के लिए ही बताया है, मां पार्वती के लिए नहीं बताया है। भगवान शिव ने तो मां पार्वती को मां पार्वती के लिए ही बताया है, लेकिन मां पार्वती ने अपने लिए नहीं भगवान शिव से पूछा है, मां पार्वती ने हमारे लिए पूछा है, जन कल्याणार्थ पूछा है। जितनी भी तंत्र की विधियां हैं, करीब 112 तंत्र की विधि हैं जो भगवान शिव के द्वारा मां पार्वती को बताई गई, और मां पार्वती को उन किसी भी विधि की अपने लिए आवश्यकता नहीं थी। लेकिन फिर भी मां पार्वती एक विधि भगवान शिव मां पार्वती को बताते हैं, और फिर मां पार्वती कहती हैं कि अगर कोई इस विधि से आपके उस शिव स्वरूप को ना देख सके, आपके उस शिवलोक में ना प्रवेश कर सके, तब क्या? तब भगवान शिव दूसरी विधि बताते हैं। फिर मां पार्वती यही क्वेश्चन करती है, और इस प्रकार से भगवान शिव से मां पार्वती ने हमारे लिए, मां तो मां होती है ना, 112 विधियां भगवान शिव से कहलवा ली तंत्र की, और एक एक विधि ऐसी है जो भगवान शिव से हमें तुरंत जोड़ देती है। तुरंत अगर हम उन 112 में से किसी भी एक विधि से अभ्यास करते हैं, तुरंत हम भगवान शिव के उस शिवलोक में प्रवेश कर जाते हैं। पीछे मैंने भी 5-7 विधियों पे चर्चा की है, फिर मित्रों का इंटरेस्ट नहीं दिखा तो मैंने छोड़ दिया। YouTube पे मुझे लगा कि उचित नहीं है शायद उन चर्चाओं को करना। तो इसी प्रकार से स्वर विज्ञान भी मां पार्वती ने हमारे कल्याण के लिए
भगवान शिव से कहलवाया है। आदरणीय मित्रों, अब सारी बातें तो मैं पीछे कर ही चुका हूं कि हमें किस स्वर में कौन सा कार्य करना चाहिए और किस स्वर में कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। अब यहां प्रश्न यह उठ गया है कि कई मित्र यह कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या अगर हमें भोजन ग्रहण करना है, हमें बहुत जोर से भूख लगी है और चंद्र स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर हमारा नहीं चल रहा है, तो स्वर को कैसे चेंज किया जाता है, मेरे माध्यम से भी वह विधि बताई गई है। आप उस प्रकार से स्वर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वर चेंज करके भोजन ग्रहण करते हैं तो आपने स्वर विज्ञान का पूरा लाभ नहीं लिया। आदरणीय मित्रों, आप सभी कभी कभी हम किसी कार्य के लिए अपने घर से निकलते हैं और जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है, हमारे रास्ते में बाधा आ जाती है, हमें ठिठकना पड़ता है, रुकना पड़ता है। इसका मतलब प्रकृति हमें संकेत कर रही है कि अभी आपके लिए अनुकूल समय नहीं है, जहां आप जा रहे हैं वहां जाने के लिए। आप थोड़ा ठहर जाइए, आप बैक हो जाइए। हमारे यहां तो बिल्ली रास्ता काट गई, गीदड़ रास्ता काट गया, कोई भी जंगली जानवर अगर अचानक रास्ता काट जाता है, सगुन अपसगुन का विचार किया गया है। कुछ लोग उसको मिथ्या समझते हैं, वह मिथ्या नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि प्रकृति कुछ इशारे करती है। अगर अचानक आपके सामने कोई व्यवधान आता है, इसका मतलब है कि आपके लिए अभी आगे का समय अनुकूल नहीं है। आप माने या ना माने, कई बार ऐसा भी होता है, कई मित्र इस पे भरोसा नहीं करते हैं। उसके पीछे का कारण भी मैं जानता हूं। वह कारण यह है कि कई बार अगर इस तरह की अचानक घटना हमारे साथ घटती है और फिर भी हम रुकते नहीं हैं, चले जाते हैं, अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि नुकसान बहुत बाद में होता है। यानी कि जिस कार्य को आप करने गए थे वह कार्य भी कर लिया आपने, लेकिन उसका करना ही आपके लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होने वाला है 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, या 1 साल बाद, या 6 साल बाद। तब तक आप यह भूल जाते हैं कि मेरे रास्ते में कोई बाधा आई थी, मुझे रोका गया था प्रकृति के द्वारा। इसलिए आप सोचते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने तो इस प्रकार की बाधा आई थी और फिर भी मैं अपनी मंजिल को तय किया और वह कार्य भी पूरा किया और मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा। बिगड़ेगा जरूर, 6 महीने बाद बिगड़े, 6 साल बाद बिगड़े, नुकसान उठाएंगे आप जरूर, क्योंकि प्रकृति झूठा संकेत नहीं देती है। यह प्रकृति और हम एक ही हैं, हम भी प्रकृति हैं। हम यह भूल कर जाते हैं कि हम स्वयं को अलग समझते हैं। यह जो आप अपने चारों तरफ पेड़ पौधे इत्यादि देख रहे हैं, वह पेड़ पौधे जो जमीन में जिनकी जड़ें हैं और आप जमीन पे चल रहे हैं, तो आपके भीतर यह भ्रम पैदा हो सकता है कि वह पेड़ पौधे प्रकृति है और हम प्रकृति से अलग है। नहीं, वह पेड़ जो है वह भी ऑक्सीजन से जीवित है और आप भी ऑक्सीजन से जीवित हैं, और वह ऑक्सीजन इस ब्रह्मांड से, इस प्रकृति से ही हमें मिल रही है, दोनों को, उस पेड़ को भी और मुझे भी। इसलिए हम प्रकृति से अलग नहीं हैं। अभी ऑक्सीजन की कमी हो जाए, अभी प्राण तत्व की कमी हो जाए, आपकी यह लीला समाप्त हो जाएगी। एक पेड़ को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाए, उसको सूर्य की रोशनी मिलनी बंद हो जाए, हवा का झरोखा ना लगे, मर जाएगा। हम प्रकृति से उतने ही जुड़े हैं जितना एक पेड़, जितनी वनस्पतियां। तो इस वजह से हमें कई बार भ्रम हो जाता है कि मैंने तो वह कार्य कर लिया था लेकिन मुझे तो कुछ हुआ नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हम प्रकृति से जुड़े हैं, प्रकृति को पता है, हमें पता हो या ना पता हो, हमारे साथ कल क्या क्या घटना है यह भी इस ब्रह्मांड को पता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं वह घट चुका है, अब स्थूल रूप में घटने वाला है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना अर्जुन को कि जिन लोगों को तू मारने वाला है मैं तुझे दिखाता हूं, वह तो ऑलरेडी मर चुके।
उनके प्राण तो मैं कब का ले चुका हूं। वह तो उसी दिन मर गए थे जिस दिन वह सब कौरवों की तरफ इकट्ठे हो गए थे, जिस दिन वह युद्ध के लिए तत्पर हो गए थे, वह तो उसी दिन मर चुके। अब तो केवल उनके इस शरीर से उनकी आत्मा का अलग होना रहना बाकी है। बस तुझे उतना भर ही करना है। उनको तो मैं कब का मार चुका हूं। और फिर भगवान श्री कृष्ण सूक्ष्म रूप से अर्जुन को दिखाते हैं कि ये देख ले, ये सब मर चुके हैं, पहले ही मर चुके हैं। तो आदरणीय मित्रों, आपका जो स्वर है, आपकी जो श्वासें हैं, यह बहुत बड़ा रहस्य है। अब अगर आपने भोजन ग्रहण करना है और आपका सूर्य स्वर नहीं चल रहा है, तो कैसे सूर्य स्वर चलाएं, यानी कि कैसे अपने स्वर को आप चेंज करें, उसकी विधि मैंने आपको बताई। और कहीं से भी आपको पता होगी और कहीं से भी आप पता कर सकते हैं। लेकिन असली स्वर विज्ञान का लाभ आप तभी ले पाते हैं जब आप उस स्वर को चेंज ना करें। आप प्रतीक्षा करें कि कब आपका सूर्य स्वर चलेगा, उसी समय आप भोजन ग्रहण करें। स्वर को चेंज करके भोजन ग्रहण करना भी बलात् चेष्टा है। अगर अपनी श्वासों को भी आप बलपूर्वक चेंज करते हैं तो आप अपने स्वर के साथ बलात्कार कर रहे हैं, बलात् चेष्टा कर रहे हैं। और उसका लाभ आपको 100% भला कैसे मिल सकता है? जब आपने बलात् चेष्टा की हो। जब भी आप बलपूर्वक कोई भी कार्य करते हैं, जबरदस्ती पीड़ा पहुंचा के, आज तक आपको लाभ हुआ? किन्हीं भी चीजों में हुआ हो तो बताओ। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। बलपूर्वक आप लाभ नहीं ले सकते। एक व्यक्ति किसी स्त्री के साथ बलात्कार कर सकता है, लेकिन उसका प्रेम नहीं जीत सकता। बलात्कार अपने बल से वह कर सकता है, लेकिन उसका हृदय नहीं जीत सकता, उसका प्रेम नहीं पा सकता। और अगर हृदय ना जीता, अगर प्रेम ना पाया, तो क्या पाया? क्या पाया? अपने चेतना के स्तर को गिराने के अतिरिक्त, अपनी निकृष्टता को जाहिर करने के अतिरिक्त क्या पाया? कुछ भी नहीं पाया। बलात् चेष्टा से आप कुछ भी नहीं पा सकते हैं। असली चीज आप नहीं पा सकते हैं। आप किसी का शरीर भोग सकते हैं, लेकिन उसका जो आत्मिक प्रेम है, वह आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। और वही तो असली चीज थी, वही तो असल था, बाकी तो सब नकली था। जिस शरीर को तुमने भोग भी लिया, तुम्हारा भी शरीर कै दिन टिकने वाला है, लेकिन वह जो आत्मिक प्रेम है, वह जन्मों जन्मों तक टिकता है। तो कभी भी आप बाय फोर्स कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। स्थूल प्राप्त कर लेते हैं, सूक्ष्म प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो कई मित्रों के जो प्रश्न हैं, इसलिए मैं इस चर्चा को करने बैठा हूं कि आप जो मेरे माध्यम से 22 वीडियो अभी तक अपलोड हुए हैं, उनका लाभ तभी ले पाएंगे जब आप स्वर की सूक्ष्मता को समझें, अपने श्वासों के विज्ञान को सूक्ष्मता से समझें। आपको स्वर को बदल के कोई कार्य नहीं करना है। आपको स्वर का प्रतीक्षा करनी है। जैसे जब आप रास्ते में कहीं घर से जब आप शुभ कार्य के निकलते हैं, कोई बिल्ली रास्ता काट जाती है, वह इस बात का संकेत देती है कि अभी ठहर जाओ, आज आपके लिए वह कार्य सुलभ नहीं होने वाला है। आपकी आंख फरक जाती है। और घर में जो आपके घर में जो माताएं हैं, बहनें हैं, आपकी पत्नी है, आपकी बहन है, माता है, बेटी है, कोई भी स्त्री किसी भी रूप में आपके घर में है, अगर आप अपनी किसी भी कार्य के लिए जब घर से बाहर जाते हैं, आप अपने घर की स्त्री के चेहरे को एक बार गौर से देख लेंगे
तो आपको पता चलेगा, क्योंकि कोई भी अनहोनी होने से पहले, चाहे वह हमारी बेटी हो, बहन हो, मां हो, पत्नी हो, उनको पता चल जाता है। वह किसी ना किसी बहाने आपको हमेशा रोकती है। आप उनके उन इशारों को समझ नहीं पाते हैं और वह भी बेचारी समझा नहीं पाती है। आप अचानक चलते हैं, सब तैयारी है, वस्त्र धारण कर लिए हैं, आपने भोजन भी ग्रहण कर लिया है और अब आप घर से बाहर जाने की तैयारी में है, तब अचानक पत्नी पीछे से कहती है कि 2 मिनट और बैठ जाओ, देखो कितना पसीना आ रहा है, मैं थोड़ा पंखा जल दूं। पसीना तो आपको अब अगर वह पंखा झल के सूखा भी देगी तो भी आप अब घर से बाहर जाने वाले हैं तो आएगा ही। और बेचारी को क्या पता, उसको भी ना पता हो कि वो क्यों ऐसा कर रही है, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं चेतना ने माना कि अभी 2 मिनट और इनको रोक लिया जाए। और कई बार पुरुष नहीं रुकता है, क्योंकि पुरुष उत्तेजक होता है, वह नहीं रुकता। वह कहता है कि छोड़ो ना, क्या पसीना सुखाने की बात करती हो, अभी तो मैं धूप में जा रहा हूं, पसीना आना ही है, पसीना आएगा ही, आप कितना सुखाओगे। और वह चला जाता है और वह वहां से दुख बटोर के लाता है जिस कार्य में गया है, वह कार्य उसका संपन्न नहीं होता है। तो कभी भी मैं निवेदन करूंगा सभी मित्रों से, घर में माताएं, बहनें, अगर जब आप किसी कार्य के लिए घर से निकले, वह किसी भी कारण से अगर आपको रोके तो हमेशा रुक जाओ, हमेशा रुक जाओ, क्योंकि वह चंद्र स्वर, वह स्थिरता का प्रतीक है। स्त्री, उसको अनुमान लग जाता है, कहीं ना कहीं उसकी चेतना मान लेती है इस बात को कि कुछ अनर्थ होने जा रहा है, भले यह भी उसको बेचारी को ना पता चले। अगर वह सीधी सादी, भोली भाली, कम पढ़ी लिखी है तो क्या पता उसको यह भी ना पता चले कि मैं क्यों रोक रही हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके रोकने के पीछे कारण जो है वह आपके साथ कुछ अशुभ घटने वाला है, वह है। चूंकि स्त्री प्रकृति के बहुत करीब है, हम भी प्रकृति के हिस्से हैं, स्त्री भी प्रकृति का हिस्सा है। हम प्रकृति से अपने आप को दूर ले गए हैं, स्त्री अभी भी प्रकृति में जीती है। क्यों जीती है? क्योंकि उसको एक नया जन्म देना है, एक शिशु को 9 माह तक अपने गर्भ में पालना है और फिर उसको जन्म देना है, फिर उसको पोषण देना है, फिर उसको बड़ा करना है और उसकी बड़े होने तक की प्रतीक्षा करनी है। वह प्रकृति है, स्त्री साक्षात प्रकृति है। ऐसा कहना भी गलत है कि स्त्री प्रकृति के करीब है ज्यादा। सही तो कहना यही होगा कि स्त्री स्वयं में ही प्रकृति है, क्योंकि उसने जन्म देना है एक नए जीवन को। तो जब स्त्री रोकती है तो रुक जाना चाहिए। तो आदरणीय मित्रों, अगर आप स्वर विज्ञान को अच्छे से समझते हैं तो इस बात को आप समझ लें कि आपका भूख आपको लगी है। मैं बार बार भूख की ही बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति है जो आप 24 घंटे में 2 बार भोजन ग्रहण करते ही करते हैं। इसलिए मैं आपके भोजन के माध्यम से ही आपको समस्त बातें समझाना चाह रहा हूं। तो भूख जब आपको लगती है, उक्षुदा लगती है भीतर से, चंद्र स्वर चल रहा है और भोजन ग्रहण करना है आपको सूर्य स्वर में, तो 2 ही उपाय हैं। या तो आप अपने चंद्र स्वर को बंद करके जिस विधि से बतलाया गया है, सूर्य नाड़ी को आप शुरू करें और भोजन ग्रहण कर लें, तो उतना लाभ आप नहीं ले पाए स्वर का जितना मिल जाना चाहिए था। क्यों नहीं ले पाए? अब उसके पीछे का राज समझिए। आपका चंद्र स्वर चल रहा है, भूख तीव्रता से लगी है, इसका मतलब चंद्र स्वर में अग्नि तत्व चल रहा है और अग्नि तत्व जो है वह भूख और प्यास को बढ़ाने वाला है। अब अगर आपने चंद्र स्वर में भोजन ग्रहण कर लिया तो आपके शरीर की अग्नि शांत हो जाएगी। भोजन डाइजेस्ट कौन करेगा? फिर उसी अग्नि का उपयोग तो आपको भोजन को डाइजेस्ट करने में भी करना है। तो आपकी जो जठराग्नि है वह सुप्त पड़ जाएगी, फिर भोजन आपके भीतर पचेगा नहीं, सड़ेगा। और सड़े हुए भोजन से
जो रस बनेगा वह विष के समान रस बनेगा, और उसका मैंने पीछे आपको इसी वीडियो में बतला दिया है कि उस रस का फिर क्या होने वाला है। उस रस से आप अपने शरीर में कितनी बीमारियों को जन्म देने वाले हैं, एक बात। और दूसरी बात, अगर आप चंद्र स्वर में भूख लगी है, तीव्रता से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव एलिमेंट आपके भीतर जो पहले से निहित है, आपकी वह अग्नि उसको जला के राख कर देगी। जो आपके शरीर में कोई विजातीय द्रव्य ऐसा है जिसको नहीं होना चाहिए, वह आपकी अग्नि उसी को जला के खाक कर देगी। अग्नि भीतर प्रदीप्त हुई है तो कुछ ना कुछ तो जलाएगी, तो फिर वह उसको जलाएगी, और वह सुस्त भी नहीं पड़ेगी, मंद भी नहीं पड़ेगी। अब आप अपने सूर्य स्वर के शुरू होने का इंतजार करेंगे। जब आपका सूर्य स्वर शुरू हो जाए तब भोजन ग्रहण करेंगे। अगर आपका सूर्य स्वर शाम तक भी शुरू नहीं होता है तो आप शाम तक बिना भोजन के रहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आपके शरीर को आज भोजन नहीं लेने के कारण ही आरोग्यता प्राप्त होनी है, वरना तो आप रोगी होने वाले हैं। इसका मतलब यह हुआ, अगर आपको भूख लगी है, आपको भूख लगी है, चंद्र स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर आपका चल नहीं रहा है, और शाम बीत गई, सुबह से लेके शाम बीत गई, आपका सूर्य स्वर चला ही नहीं, तो इसका मतलब उसी दिन तो आपको फास्टिंग करना है। असली व्रत करने का लाभ उसी दिन तो आपको लेना है। आप बिल्कुल कुछ भी ठोस रूप में मत खाइए। इसका मतलब आपके शरीर को आज किसी भी ठोस पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, और अगर आपने ठोस पदार्थ ग्रहण कर लिया तो आप रोगी होने वाले हैं। आपका जो स्वर है, आपकी जो श्वासें हैं, वह कहीं ना कहीं आप भीतर रोगीले हो गए हैं। उस रोग को आरोग्यता में परिवर्तित कर रही है आपकी श्वासें, आपकी 72,000 भीतर नाड़ियां। तो आप भोजन ग्रहण मत कीजिए, आप अधिक स्वस्थ होंगे। एक दिन अगर आप खाना नहीं खाते हैं, और मैं तो कहूंगा कि एक सप्ताह भी अगर निरंतर ऐसा चल रहा है कि पूरा दिन आपका सूर्य स्वर चलता ही नहीं, चंद्र स्वर ही चल रहा है, तो सप्ताह भर आप ठोस रूप में कुछ भी मत खाइए, लिक्विड रूप में लीजिए जो भी लेना है, ठोस रूप में कुछ भी मत लीजिए, तो आप आरोग्यता को प्राप्त हो जाने वाले हैं। अगर आपने स्वर चेंज करके भोजन ग्रहण करने की कोशिश की तो आप आधे लाभ से विमुख हो गए। आधा लाभ तो आपको मिल जाएगा, आधा लाभ आपको नहीं मिलेगा। वह जो सूक्ष्म लाभ मिलना है उससे आप वंचित हो गए। इसी प्रकार से आदरणीय मित्रों, आप अपने जीवन में स्वर विज्ञान के माध्यम से जितनी भी 22 वीडियो में पीछे मैंने बातें बतलाई हैं, उन सब पे इस विज्ञान को लागू करें कि मैं अपने स्वर को चेंज करके कोई कार्य नहीं करूंगा। अगर मुझे पूरब और उत्तर दिशा में किसी कार्य करने हेतु जाना है तो मैं सूर्य स्वर में ही जाऊंगा। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप पहले बैठ के अपने सूर्य स्वर को सक्रिय करें और तब आप उस कार्य में निकलें। इसका मतलब केवल और केवल इतना है कि प्रकृति अभी आपको उस दिशा में उस कार्य हेतु जाने से रोक रही है। चूंकि प्रकृति को पता है, चूंकि आप प्रकृति के हिस्से हैं, आप इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं, ब्रह्मांड को पता है, इस प्रकृति को पता है। और जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहले अपने मन में विचार करते हैं। अगर आपने किसी भी कार्य का अपने मन में विचार किया है तो यह ब्रह्मांड आपके उस विचार का प्रतिफलन शुभ में हो उसकी प्रक्रिया में लग जाता है। अब अगर कल आप उस विचार के प्रतिफलन के लिए उस विचार को फलीभूत करने के लिए घर से निकलते हैं और पूरब और उत्तर दिशा में आपने वह कार्य करने जाना है,
और आपका सूर्य स्वर में आपको जाना चाहिए, वह नहीं चल रहा है, तो आप सूर्य स्वर को चलाएंगे तब आप उस कार्य को करने हेतु जाएंगे। ऐसा आपने नहीं करना है। इसका मतलब ब्रह्मांड, प्रकृति आपको रोक रही है। अभी आज आपको वहां यश नहीं मिलने वाला है। आप जबरदस्ती अपने स्वर को चेंज करके मत जाइए उस कार्य में, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। आपको मन की संतुष्टि तो हो जाएगी कि मैं स्वर चेंज कर लिया, सही स्वर में घर से निकला हूं, लेकिन आप लाभ कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उस सूक्ष्म लाभ से आप वंचित रह जाएंगे। हो सकता है स्थूल रूप में कुछ लाभ भी आप प्राप्त कर लें, लेकिन वह जो सूक्ष्म लाभ होना है उससे आप वंचित रह जाएंगे। वैसे ही अगर आपने दक्षिण पश्चिम दिशा में किसी कार्य को करने हेतु जाना है, मन में आपने मैनिफेस्ट किया है कि मुझे फला कार्य करना है, और फिर उस कार्य को फलीभूत करने के लिए आप दक्षिण पश्चिम दिशा में कल जाते हैं किसी समय, और उस समय आपका चंद्र स्वर नहीं चल रहा है, जो कि आपको चंद्र स्वर में उस कार्य करने हेतु जाना चाहिए, तो आप जबरदस्ती अपना चंद्र स्वर चला के तब उस कार्य हेतु नहीं जाएंगे। यह प्रकृति के विरुद्ध होगा। और हालांकि मैंने ही 20-22 वीडियो बनाए हैं, मैंने ही आपको पीछे समझाया है कि आप अपना स्वर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप स्वर चेंज करके सूक्ष्म लाभ नहीं ले सकते हैं, स्थूल लाभ ले सकते हैं, मोटा मोटा लाभ आप ले सकते हैं। अगर आपको स्वर विज्ञान के माध्यम से सूक्ष्म लाभ लेना है, 100% लाभ लेना है, तो आपको प्रतीक्षा करनी है अपने उस स्वर को चलने की। अब कल जो मैंने वीडियो बनाया उसमें मैंने कहा कि अगर आपने तत्काल लाभ वाले कोई कार्य करने हैं, किसी को कर्ज देना है, किसी को कर्ज लेना है, कहीं ब्याज पे पैसा देना है, कहीं किसी से ब्याज पे पैसा लेना है, आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाना है और आज ही उसको शेयर को बेच भी देना है, यानी कि एक दिन में निपटाने वाले जो चर कार्य का मतलब होता है जिसका फल आज ही हमें भोगना है, आज ही हमें फल प्राप्त करना है। यानी कि कोई भी ऐसा कार्य है जो हमने सुबह शुरू किया और शाम तक समाप्त कर दिया, वैसा कोई भी कार्य आप सूर्य स्वर में शुरू करें। तो 2-3 मित्रों के कल वाले वीडियो पे कमेंट आए कि गुरुजी अगर हमारा सूर्य स्वर ना चल रहा हो और चंद्र स्वर चल रहा हो तो क्या हम चंद्र स्वर को बंद करके सूर्य स्वर से श्वास लेते हुए उस कार्य को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको 100% लाभ नहीं मिलेगा। 100% लाभ तो आपको तभी मिलेगा जब आपका सूर्य स्वर स्वभावतः चल रहा हो। आप प्रतीक्षा कीजिए उसके चलने की। अब कई मित्र कहते हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि बहुत सारी परेशानियां हैं, प्रत्येक व्यक्ति के पास समय का अभाव है, भागदौड़ भरी जिंदगी है, तो कैसे हम अपने स्वर के हिसाब से अपने कार्यों को करें? मित्रों, यह भागदौड़ भरा जीवन कोई परमात्मा ने, प्रकृति ने हमारे लिए पैदा नहीं किया है। यह भागदौड़ भरा जीवन हमने अपनाया है। इसमें प्रकृति का, परमात्मा का, इस ब्रह्मांड का कोई दोष नहीं है। यह दोष केवल और केवल मनुष्य का है। आपको किसी प्रकृति ने, आपको ब्रह्मांड ने इस भागदौड़ भरी जिंदगी को आप जिए, आप अस्त व्यस्त अपने जीवन को बना के जिए, यह कोई आपको इंस्ट्रक्शन प्रकृति के द्वारा नहीं दिया गया हुआ है। यह मनुष्य की केवल और केवल महत्वाकांक्षा के कारण दौड़ है। स्वर विज्ञान का लाभ तो आप तभी ले पाएंगे 100% जब आप स्वभावतः आपके स्वर चल रहे हों और स्वाभाविक उस दिन उस स्वर का दिन हो। जैसे सूर्य स्वर अगर चल रहा है तो शनिवार, रविवार और मंगलवार का दिन हो। उत्तर पूर्व दिशा में आपको कार्य करने जाना हो, तब ही आप 100% लाभ ले पाएंगे। अगर आपको भागदौड़ भरी जिंदगी है, अगर आप अस्त व्यस्त हैं, आपके पास समय का अभाव है, तब आप स्वर विज्ञान का लाभ नहीं ले पाएंगे।
कोई कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता। अगर कोई कंप्रोमाइज करने की बात कर रहा है तो वह केवल और केवल बेवकूफ़ बना रहा है, स्वयं को भी और दूसरों को भी। स्वर विज्ञान का लाभ तो 100% आप तभी ले पाएंगे जब आपके पास पैसेंस हो, समय हो, अस्त व्यस्त आपका जीवन ना हो। वैसे ही जब आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, चंद्र स्वर में आप सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यह चंद्र स्वर के दिन है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी कि सम अंक जो हैं वह उसके अंक हैं आपकी चंद्र नाड़ी के। और दक्षिण पश्चिम दिशा है, आप दक्षिण पश्चिम दिशा में सम अंकों में कोई भी कार्य करने जाते हैं, आपका चंद्र स्वर चल रहा हो, भरे स्वर में आप घर से निकल रहे हो, 100% आपको वह कार्य पूरा होगा। लेकिन अगर आप जबरदस्ती अपने स्वर को चेंज करके उस कार्य में जा रहे हैं तो उस कार्य में 20%, 25% हो सकता है आपको लाभ मिले, 100% आपको लाभ नहीं मिल सकता। स्वर विज्ञान तो उन्हीं लोगों के लिए है जो प्राकृतिक रूप से अपने जीवन को जीना चाहते हैं। अप्राकृतिक रूप से जो लोग अपने जीवन को जीना चाहते हैं उनके लिए स्वर विज्ञान है ही नहीं। बाकी ये विज्ञान इतना गहन है, इतना सूक्ष्म है और इतना प्रगाढ़ है और इतना विस्तृत है कि अगर आप स्वर विज्ञान को साधने और स्वर विज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को जीने की कोशिश करें तो आपको बाकी किसी भी चीज़ के विषय में नॉलेज हो या ना हो, एकमात्र स्वर विज्ञान के विषय में अगर आपको नॉलेज हो जाती है, आप उसको साध लेते हैं अपने स्वरों को और स्वर के हिसाब से अपने जीवन को जीने की कोशिश करते हैं तो आप 100% प्रत्येक क्षेत्र में लाभान्वित होने वाले हैं। इस स्वर के माध्यम से ही आप जैसी चाहें वैसी संतान प्राप्त कर सकते हैं। स्वर के माध्यम से आप जितना धन आकर्षित करना चाहते हैं उतना धन आकर्षित कर सकते हैं। स्वर के माध्यम से जैसा पति या पत्नी आप चाहते हैं, यानी कि वर चाहते हैं, वधू चाहते हैं, वैसी वर और वधू आप प्राप्त कर सकते हैं। स्वर के माध्यम से हर प्रकार की खुशियां, हर प्रकार का सुख आप अपने जीवन में व्याप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको प्राकृतिक रूप से स्वर विज्ञान को समझते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अभी अगर भोजन ग्रहण करने जा रहे हैं तो ज़बरदस्ती आप अपने सूर्य स्वर को शुरू करें और भोजन कर लें, आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगर मैं भी पीछे कहा हूं तो केवल और केवल प्रतीकात्मक यह बातें कहा हूं। प्रतीकात्मक इसलिए कहा हूं कि आपको समझ में आ जाए कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा हो तो हमें कब कौन सा कार्य करना चाहिए, लेकिन उसको जबरदस्ती नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं आपके शारीरिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे आपको अगर अचानक सिर में दर्द होने लग जाए तो आप तुरंत देखें कि कौन सी नासिका चल रही है। आप उस नासिका को थोड़ी देर बंद कर लीजिए, दूसरी नासिका से श्वास लेना शुरू कीजिए तो आपका सिर के दर्द में आराम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वह वायु के प्रकोप के कारण कोई भी दर्द हमारे शरीर में होता है। हमारे शरीर में जितने भी संचालन हो रहे हैं, चाहे वह हमारी जीभ उठ रही है, हमारी पलकें झप रही हैं, हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारा हार्ट पंपिंग कर रहा है, सब वायु के धक्के से हो रहा है। कहीं भी वायु कुपित हो जाती है वहीं दर्द पकड़ लेता है। अगर हम उस नाड़ी को कुछ देर के लिए बंद कर दें तो दूसरी नाड़ी से श्वास लेना शुरू करें तो वहां वायु का समन हो जाएगा और हम दर्द से मुक्त हो जाएंगे। बाकी जितनी भी चीजें हैं उसमें आप इस प्रकार से स्वर को चेंज करके लाभ नहीं कमा सकते। आदरणीय मित्रों, कहने को और बहुत कुछ इस वीडियो में मैं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि आप इस बात को समझ गए होंगे। मैंने बार बार भोजन पे ही जोर दिया है ताकि आप यह समझ लें कि जिस प्रकार से अगर हम चंद्र स्वर में भोजन ग्रहण कर लेते हैं और उसके इतने सारे नुकसान हमें शरीर पे हो सकते हैं, वैसे ही हमारे पूरे जीवन में जितने भी कार्य हम करते हैं जो जिस स्वर में करने चाहिए उसके विपरीत अगर हम करते हैं तो दुख के अतिरिक्त और हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।